नमस्कार दोस्तों, हेल्पिंग हैंड इजी ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो है अपने सौरमंडल के मुख्य ग्रह सूर्य के बारे में आप लोगों को बताएंगे। एक छोटा सा प्रश्न ये भी है कि क्या हम लोग जैसे चंद्रमा पर पहुंच गए हैं और आने वाले समय में मंगल पर भी पहुंच जाएंगे, तो क्या हम लोग जो है सूर्य पर भी पहुंच सकते हैं? तो इसके बारे में सूर्य जो कि हमारी पृथ्वी पर प्रकाश देता है, तो आइए छोटा सा हम लोग सूर्य के बारे में जानते हैं। तो सूर्य जो है सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है, सूर्य की पृथ्वी से दूरी है 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर दूर से सूर्य का प्रकाश आता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में, प्रकाश को जो है वो पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है 8 मिनट 3 सेकंड। 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक की जो दूरी है 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। और दोस्तों आइए जानते हैं कि सूर्य किससे बना हुआ है। तो सूर्य का जो व्यास है, सूर्य का व्यास जो है लगभग 13,90,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास जो है 13,90,000 किलोमीटर है और पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है। कितना है? पृथ्वी के व्यास का 109 गुना अधिक है। अब आती है बात सूर्य से कैसे इतनी ऊर्जा कैसे पैदा होती है। तो सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम दो मुख्य गैसें हैं। बाकी और भी गैसें होती हैं। जिस हाइड्रोजन जो है इसमें लगभग 74% है, 74%, और हीलियम लगभग 27% है। शेष अन्य में जो है, शेष में निकेल है, लोहा आदि, नियॉन आदि गैसें भी पाई जाती है। तो सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। उसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें आपस में जलती हैं, नाभिकीय संलयन होता है और उससे ऊर्जा पैदा होती है और उस ऊर्जा से हम सबको रोशनी, प्रकाश मिलता है। हमारा जो पृथ्वी पर जो जीवन है वो सूर्य के कारण ही संभव हुआ है। तो आपने देखा कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। सूर्य का व्यास लगभग 13,95,000 किलोमीटर है। पृथ्वी के व्यास का 109 गुना अधिक है। हाइड्रोजन और हीलियम दो मुख्य गैसें इसमें जो है नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। दोस्तों, आप मेरा ये चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और भी बहुत सारे रोचक वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो अभी तक हमने जो है सूर्य और पृथ्वी के जो संबंध था उसके बारे में बात की। अब सूर्य के जो तापमान है, सूर्य से पृथ्वी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और वहाँ से जो प्रकाश आता है वो इतनी गर्मी देता है। तो हम लोग अगर सूर्य के पास जाना हो तो क्या हम लोग जिंदा बचेंगे? आइए हम लोग जानते हैं। देखिए, जो सूर्य है, सूर्य के जो कोर है, सूर्य का जो आंतरिक कोर है, उसे केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 15 मिलियन, लगभग 1 करोड़ 50 लाख 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है सूर्य के कोर का अंदर है। अब उसके बाद हम लोगों को जो सूर्य नंगी आंखों से दिखाई पड़ता है वो उसका तापमान है, तो उसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल, उसको क्या कहेंगे? फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल। तो प्रकाश जहां से हमको जो मुझे दिखाई पड़ता है आंख से, उसका जो बाहरी है, जो कोर से लेकर जैसे जैसे हम बाहर की तरफ आते हैं तो तापमान घटता जाता है। तो कोर जो फोटोस्फीयर का तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके बाद सूर्य का जो सबसे बाहरी आवरण है, फोटोस्फीयर के बाद जो आवरण है उसे हम कोरोना कहते हैं। आजकल देखिए कोरोना बीमारी भी चल रही है, तो हम उसे कोरोना, बाहरी आवरण को कोरोना कहते हैं। और उसका जो तापमान है वो लाखों डिग्री सेंटीग्रेड है।
सोचिए केंद्र में सूर्य के कोर में 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, और उसका बाहरी जो आवरण है फोटोस्फीयर, उसका तापमान घट के 6000 हो जाता है डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद फिर तापमान जो कोरोना मंडल है, जो कोरोना है, उसका बाहरी जो आवरण है वो लाखों डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो अब ऐसे में अब ये बात होती है कि हम लोग पास क्या कोई ऐसी तकनीक है जिससे हम सूर्य के पास पहुंच जाए बिना जले हुए। तो हमारे पास जो अब तक जो धातुएं हैं जिनके बारे में हमको पता चला है, सबसे अधिक गलनांक वाली धातु है टंगस्टन। जो सबसे अधिक गलनांक वाली धातु है टंगस्टन, ये 3414 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक पिघलती नहीं। और हमारे पास जो वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी है वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही हमारे पास ऐसे आवरण बने हुए हैं जिसको हम पहनकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को सहन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी मेरे इस चैनल को देख रहा हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम जो है सूर्य के पास क्या हम लोग पहुंच सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने जाना अभी तक की ऐसी जो धातुएं मेरे पास टंगस्टन है वो 3414 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ही सहन कर सकती है, जबकि सूर्य के जो बाहरी आवरण है कोरोना है उसका तापमान लाखों डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ऐसे में जो है अब जो दुनिया में सबसे अधिक जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाली अमेरिकी नासा एजेंसी नासा है। तो नासा ने क्या किया कि जो है 12 अगस्त 2008 को एक अंतरिक्ष यान जो सूर्य के पास भेजा। एक अंतरिक्ष यान जो है सूर्य के पास सूर्य की जानकारी करने के लिए भेजा है। तो उसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। क्या नाम है? पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर सोलर प्रोब 12 अगस्त 2008 को अंतरिक्ष के लिए निकला। अब जब हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कोई धातु ही नहीं है कि जो सूर्य के पास जाए और वो सूर्य की ताप से पिघल जाएगा, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसके रक्षा कवच, इसकी शील्ड, इसके लिए एक ऐसी शील्ड बनाई जिसमें 4.5 इंच मोटा कार्बन मिश्रित कवर लगाया। 4.5 इंच मोटा कार्बन मिश्रित कवर लगाया, और इसके साथ इसकी जो शील्ड थी उसमें फाइबर और ग्रेफाइट जो है सूखा कार्बन होता है, उससे इसकी शील्ड बनी ताकि गर्मी से, सूर्य की जो गर्मी ताप है उससे इसकी रक्षा हो सके। अब 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर दूर है, तो वहां पहुंचने के लिए इसकी रफ्तार भी बहुत तेज होनी चाहिए। तो दोस्तों 12 अगस्त 2008 को चला यह यान अभी तक नहीं पहुंचा है। वर्ष 2025 में पहुंचेगा। 2025 में वह भी सूर्य के नजदीक नहीं, सूर्य से 64 लाख किलोमीटर दूर। कितना? 64 लाख किलोमीटर दूर। अब इसकी चाल प्रोब जो है, पार्कर सोलर प्रोब की जो स्पीड है वो है 6,92,017 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि इसकी स्पीड क्या है? 6,92,017 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि आप एक सेकंड में कश्मीर से कन्याकुमारी जो है आप 242 बार आ जा सकते हैं। कितना? 242 बार आके और जा सकते हैं। तो देखा आपने जो है सूर्य से पृथ्वी जो है सूर्य के बारे में जानकारी करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पार्कर सोलर प्रोब पहुंचा है जो 2025 में पहुंचेगा। तो क्या मानव वहां पहुंच सकता है? नहीं, मानव वहां बिल्कुल नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हम कितना भी सुरक्षा कवच बना लें, ठीक वैसे ही जैसे कुकर में जो है चिकन मटन पकाते हैं, तो कुकर तो नहीं पिघलता लेकिन चिकन और मटन पक जाता है। वैसे ही हम कितनी भी स्पीड बना लें, अगर उसके अंदर रहेंगे तो हम जल जाएंगे। तो ऐसे में हम सूर्य के पास नहीं पहुंच सकते, और वो भी पार्कर प्रोब सिर्फ 64 लाख किलोमीटर दूर तक ही जाए, नजदीक पहुंचेगा और सूर्य के बारे में हम लोग को जानकारी देगा। और भी हमारे ऐसे जो रोचक वीडियोस के बारे में जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे मेरी बात। और दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को नीचे जब स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको बहुत सारे सोशल वर्क से संबंधित वीडियोस मिलेंगी। मेरे द्वारा कपड़ा बैंक, पुस्तक बैंक, अनाज बैंक, कलम बैंक, विभिन्न योजनाएं जो है संचालित की जाती हैं, जिसमें बहुत बड़े स्तर पर कपड़ा बैंक तो एक बहुत बड़ा स्तर है, जिसमें 6-7-8 लाख लोगों को अब तक कपड़े दिए जा चुके हैं। पुस्तक बैंक जो प्रयास है वो हर वर्ष जो है लगभग जो है 6,000 लोगों को
पुस्तकें, निःशुल्क पुस्तकें प्रदान करता है। तो आप भी मेरी इस मुहिम से जुड़े और मेरे वीडियोस को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है कि मेरा जो जनमानस में लोगों के जो सहयोग के लिए मैंने संकल्प उठाया है, वो मेरा संकल्प पूरा हो। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरा सहयोग करना बहुत ही जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए निरंतर बने रहें। नमस्कार।